जय हिंद साथियों, कैसे हैं दोस्त आप सब। भाई हम लोगों का ये स्टार्ट हो रहा है टाइप नंबर 4। ठीक है, टाइप नंबर 4 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, जो कि बेसिकली इसमें और भी हम लोग क्वेश्चंस लगा चुके हैं ऑलरेडी पहले। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ छूटा हुआ था टाइप नंबर 1 में, तो सॉरी टाइप 4 में, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इफ़ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 7x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x। इसका आपको वैल्यू बताना है कि 7x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, देखिएगा इसको बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशन हम लोग इसका निकालते हैं दोस्त। आप बोलोगे कि 7x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 8x। इसका सॉल्यूशन क्या है कि आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में आपको स्क्वायर वाले टर्म को बिल्कुल नहीं लेना है, और जिसके साथ में x लगा हुआ नहीं है उसको भी नहीं लेना है। ठीक है, यानी कि इस पार्ट को आपको पकड़ना है भाई, और इसमें आपको देखना है कि 8 के साथ आपका कॉफिशिएंट कौन है। तो आप बोलोगे यहाँ पे x है। ठीक है, कॉफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे x है। ठीक है, तो यानी कि पूरा पार्ट को आपको x से क्या करना पड़ेगा, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। आप 7x को जब आप x से डिवाइड करते हो, ठीक है, उसके बाद क्या करते हो कि एक्स स्क्वायर को भी x से आप डिवाइड करोगे, 1 को भी आप x से डिवाइड करोगे, माइनस 8x को भी आप क्या करते हो कि x से आप डिवाइड करोगे। ठीक है, तो यहाँ से x और x आपका कैंसिल हो जाता है, तो आपका क्या बच गया। आप बोलोगे भाई कि फाइनल आपका 7 आ गया ऊपर में, और यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है। ठीक है, तो भाग में है दोस्त, तो ये ऊपर जाने के बाद क्या होगा, तो माइनस में हो जाता है ना, माइनस हो जाता है। तो पावर 2 में पावर 1 आप माइनस करोगे, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको x मिल जाएगा यहाँ से, है ना, x मिल जाएगा। उसके बाद 1 अपॉन एक्स लिखोगे, सिंपल सा, माइनस का एक्स एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि 7 अपॉन 1 प्लस एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया था, तो आप बोलोगे 10। ठीक है, तो यहाँ पे 10 माइनस 8 करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका फाइनल रिजल्ट जो निकल करके आएगा 7 अपॉन 10 माइनस 8 आप करते हो, तो यानी कि आपका भाई बिल्कुल इसको और थोड़ा सा तोड़ते हैं तो 3.5 निकल करके आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। इसको थोड़ा सा, बहुत लोग ऐसे होंगे कि इसको शॉर्ट में और थोड़ा सा बनाने की कोशिश करेंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा स्मार्ट बनोगे तो भाई इसमें ये चीज़ कर सकते हो कि कहीं पे थोड़ा सा क्या कर सकते हो कि स्टेप जंप कर सकते हो। ठीक है, और इसमें कोई दूसरा लॉजिक इसका नहीं होगा कि आप कैसे इसको सॉल्व करते हो। स्टेप ये जंप होना चाहिए कि भाई जब पूरे पार्ट को आप x से डिवाइड करते हो, यानी कि 8 के साथ में आपका कोफिशिएंट x है, तो पूरे पार्ट को आपको x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 को x को आप जब x से डिवाइड करते हो तो आपका सिंपल 7 आ जाता है, एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो x आ जाएगा, प्लस का 1 को आप x से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन एक्स, माइनस का 8x को आप x से डिवाइड करते हो तो आपका 8 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हो भाई कि 7 ऊपर में रहने दो, x प्लस 1x का आपका वैल्यू है 10, 10 माइनस 8 आप करोगे 2, इसको थोड़ा सा तोड़ोगे भाई तो आपका 3.5 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, बस यही चीज़ होता है कि इसमें थोड़ा सा आपको स्टेप जंप करना पड़ेगा, है ना, और दूसरी कोई बात नहीं है इसमें। तो ये तो हो गए भाई इक्वल कोफिशिएंट वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, इक्वल कोफिशिएंट। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, अभी इसमें और 2-3 क्वेश्चंस हम लोग लगाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि अनइक्वल कोफिशिएंट का क्या रूल है, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वैसे क्वेश्चंस को, है ना। अगर एक क्वेश्चन आपको दिया जाए कि भाई बताओ मुझे x माइनस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू अगर 5 हो, तो आप मुझे बताएंगे दोस्त कि x की पावर 6 प्लस 3x³ माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर एक्स की पावर 6 माइनस 8x³ माइनस का 1, इसका वैल्यू क्या निकल करके आएगा आपको, है ना, ये चीज़ आपको बताना है दोस्त। तो इसमें सिंपल सा क्या करते हैं कि आपको एक इक्वेशन, मैंने कहा कि भाई इक्वेशन पकड़ो। ठीक है, ये इक्वेशन है पूरा, इसमें आपको देखना है कि यहाँ पे भी आपको नहीं देखना है भाई, यहाँ पे बीच वाले पार्ट में आपको यहाँ पे देखना है कि 8 के साथ में आपका कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे x³ है, तो पूरे पार्ट को आपको ना x³ से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम लोग करके देख लेते हैं दोस्त। ठीक है, पूरे पार्ट को हम लोग x³ से डिवाइड करके देखते हैं क्या रिजल्ट निकल करके आता है। तो आप जब पूरे पार्ट को x³ से डिवाइड करोगे, जैसे x की पावर 6 को आप x³ से डिवाइड करो, उसके बाद 3x³ को आप x³ से डिवाइड करो, फिर माइनस 1 को आप x³ से डिवाइड करो। अभी फिर बताऊंगा मैं ऐसे कि आप शॉर्ट ट्रिक में इसको कैसे उड़ाओगे। ठीक है, एग्जाम में आपको कैसे इसको, इस क्वेश्चन से इतना ये सब स्टेप को फॉलो नहीं करना है एग्जाम में, है ना, वो भी आपको बताएंगे। ये आपका बेसिक मेथड है, बिल्कुल एक एक स्टेप वाइज हम लोग चल रहे हैं। अब नीचे भाई x की पावर 6 को आप x³ से डिवाइड करो, फिर सॉरी यहाँ पे माइनस है,
माइनस करना है। 8x³ को आप x³ से डिवाइड करेंगे, -1 को आप x³ से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब आपका क्या निकल करके आ जाएगा दोस्त, आप बोलोगे यहाँ पे पावर 6 है, यहाँ पे पावर 3 है। जब भी भाग में होता है भाई, बेस सेम होता है तो आपका माइनस हो जाता है पावर, ठीक है। तो पावर 6 में पावर 3 को आप माइनस करेंगे तो x की पावर क्या बच जाएगी, तो आप कहेंगे 3, ठीक है। प्लस करेंगे, यहाँ पे x³ यहाँ पे भी x³ कैंसिल हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे 3 रह गया, माइनस का 1/x³ हो जाएगा। फिर नीचे में आप देखते हैं यहाँ पे भी सेम चीज़ वही किया गया है कि पावर 6 में पावर 3 को आप माइनस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, x³ निकल जाएगा, प्लस सॉरी माइनस का यहाँ पे x³ आपका कैंसिल हो जाएगा, 8 बच जाएगा, माइनस का 1/x³ हो जाएगा, ठीक है। यही थी बस इसमें सिंपल चीज़ है। अब इसमें क्या करोगे कि भाई थोड़ा सा इसको सही से सजा देते हैं हम लोग पहले, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। x³ ये वाला पार्ट को हम लोग पहले लिख देते हैं, ठीक है, -1/x³। उसके बाद क्या है, +3 डिवाइडेड बाई x³ -1/x³। नीचे वाले पार्ट में देखना x³ -1/x³, फिर है माइनस आपका 8। अब क्या करेंगे आपको कि आपको पता है दोस्त कि x -1/x का वैल्यू अगर कुछ भी दिया हुआ हो आपके पास, तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि भैया x³ -1/x³ का वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालते थे, आप सिंपल सा ट्रिक ये फॉलो करते थे कि इसके लिए फॉर्मूला होता था n³ प्लस का 3n, ठीक है, n³ प्लस का 3n होता था, है ना। आपको याद होगा भाई, जब पहली क्लासेस में अलजेब्रा का मैं यही चीज़ बताया था आपको कि x -1/x का वैल्यू अगर n दिया हुआ है, तो आप मुझे बताओ कि x³ -1/x³ का वैल्यू क्या होगा। तो उसका फॉर्मूला यही था आपका n³ प्लस का 3n। n का वैल्यू आपका 5 है, 5 का क्यूब करोगे भाई आप, 5 का क्यूब प्लस का 3 इंटू n का वैल्यू आपका 5 करोगे कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे भैया 5 का क्यूब 125 होता है, प्लस का 5 गुना 3 15, यानी कि 140 निकल जाता है आपका, ठीक है, 140 हो जाता है। तो x³ -1/x³ के जगह में आप कितना वैल्यू पुट करते हो, 140, 140 प्लस का 3 कर दोगे। उसके बाद आप फिर यहाँ x³ -1/x³ के जगह में क्या करते हो कि 140 पुट करते हो वैल्यू, माइनस का 8 कर दोगे, ठीक है। 140 में 3 जोड़ देंगे तो 143 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 8 माइनस कर देना है, 132 आपका हो जाएगा, ठीक है। अब क्या देखते हैं भाई, क्या यहाँ पे कट रहा है, तो आप बोलोगे 11 से कट रहा है दोस्त, ठीक है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए कि भाई 11 से कटने के लिए क्या क्या चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि 11 से कटने के लिए दोस्त सिंपल सा आपको नंबर्स को क्या करना पड़ता है, एक एक अंक को छोड़ के ना जोड़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे 3 और 1 मिलके आपका क्या हो गया, 4, और ये 4 माइनस करोगे तो आप 0 हो गया, यानी कि ये 11 से कट रहा है। यहाँ पे 1 और 2 को आप जोड़ोगे ऐसे करके, एक एक अंक को छोड़ के, ठीक है, जोड़ोगे 1 और 2 3, और फिर माइनस करोगे 3 तो क्या हो जाता है 0, यानी कि ये भी 11 से कट रहा है, ये रूल होता है 11 का, ठीक है। तो हम लोग इसको 11 से काटते हैं, इसको भी 11 से काटते हैं। 11 से काटोगे एक बार में 3 बच गया, 3 बार से चलाओगे कट गया, 11 से एक बार में, यहाँ पे 2 बार से कटोगे भाई, तो यानी कि 13/12 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाता है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। 13/12 भाई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। अब आप बोलोगे कि दोस्त इसमें तो काफ़ी लेंदी आपको लग रहा होगा कि भाई इतना स्टेप फॉलो करना पड़ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा आप स्टेप कहाँ कहाँ पे जंप कर सकते थे, ठीक है, कहाँ पे आप अपने एग्ज़ाम में जो है आप टाइम को बचा सकते थे, उस चीज़ को मैं एक बार बता रहा हूँ आपको। भाई हो सके तो साथ साथ में नोट्स करते हुए चलना, ठीक है, अपना नोट बनाते हुए चलना, एक एक टाइप लिखना टाइप वाइज, ठीक है, नोट बनाना। ये टाइप नंबर 4 है हम लोगों का, ठीक है। अगर इससे पहले वाला आप लोग क्लासेस नहीं किए हैं तो वो जा करके अटैम्प्ट कर लीजिए पहले, एक एक क्लासेस को पहले वीडियोस को देखो भाई, ठीक है, वहाँ पे आपको क्लियरली एक एक चीज़ें समझाई गई है। इसको हम लोग कैसे जंप कर सकते थे, कहाँ कहाँ पे, वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जब आप कॉफिशिएंट लिए कि 8x³ है, तो 8 के साथ में आपका x³ क्या है, तो आप बोलेंगे कॉफिशिएंट है भैया x³ कॉफिशिएंट, ठीक है। तो x³ से पूरे पार्ट को आपको डिवाइड करना है। डिवाइड जब करोगे तो यहाँ पे भाई पावर 6 है, पावर 3 है, यानी कि x³ बच गया आपका, माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर आप जब 3x³ में x³ से डिवाइड करते हो तो सिंपल सा 3 आ जाता है। फिर माइनस करोगे 1 को x³ से डिवाइड करोगे तो 1/x³ हो जाएगा। बटे करोगे भाई, यहाँ पे पावर 6 है, x³ से डिवाइड करोगे x का क्यूब हो जाएगा, माइनस का 8x³ में आप x³ से डिवाइड करते हो, सिंपल सा 8 बच जाएगा, माइनस का फिर 1 को आप x³ से डिवाइड करोगे तो 1/x³ हो जाता है। अब थोड़ा सा इसमें आप लोग आगे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं भाई कि x³ -1/x³, ये एक फॉर्मूला आपका बन रहा था, ठीक है, x³ -1/x³। तो यहाँ पे आपको पता है, थोड़ा सा अगर इसको सजा करके लिखना चाहें आप लोग कि x³ -1/x³ +3, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो इसको, ठीक है।
अगर ऐसे आप लोग लिख देते हैं, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद भाई सिंपल सा तरीका यही है कि आप लोग एक्स क्यूब का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि एन क्यूब माइनस का प्लस का 3n, ठीक है। जब माइनस माइनस हो तो प्लस कर देना है ना, ओड में आपका माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे कि 5 का क्यूब करेंगे तो 125, 125 और क्या करेंगे दोस्त 3n यानी कि 5 गुना 3 अब 15 हो जाता है। 125 और 15 को जोड़ोगे 140 और प्लस का 3 है, फिर नीचे करोगे भाई 140, ये वाले पार्ट का वैल्यू निकल करके आया, -8 करोगे 132 आपका हो जाएगा। 143/132, इसको जब पूरा तोड़ोगे भाई तो आपका 13/12 बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल करके आ जाता है, ठीक है। 13/12 भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका निकल करके आ जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त, है ना। एक दो क्वेश्चंस और लगाते हैं, जो 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 लोग पूछ रहे थे कि भाई थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चंस कराओ, ठीक है। तो अब हम लोग धीरे धीरे भाई सीट पे पहुंच रहे हैं कि जहां से आपको एक से एक क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, लेवल वाइज होंगे, जो मेंस में पूछे गए हैं सीजीएल के मेंस में, उस टाइप के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अब एक क्वेश्चंस को उठा लेते हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है भाई, ठीक है। आप सीजीएल सीपीओ वगैरह के पेपर उठा करके एक बार देख लेना, ये सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा वहाँ पे। आप 6x/2x² प्लस का 5x-2 = 1। आप मुझे बताओ भाई कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा। अगर इतना दिया हुआ है मेरे दोस्त, ये अगर वैल्यू दिया हुआ है आपको और आपसे पूछ रहा है कि आपको भैया x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, आप कैसे करोगे। तो आप सिंपल सा तरीका वही फॉलो करोगे भाई, ठीक है। आप क्या करोगे कि यहाँ पे एक है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 6x = 2x² + 5x-2। अब आप क्या करते हो कि 5x को आप इधर अगर लेकर के आते हो, ठीक है। 5x को क्या करते हो दोस्त, आप अगर इधर लेकर के आते हो ना, तो आपका क्या हो जाएगा, जैसे मैंने कहा कि 2x² माइनस का 2 इधर रख दो, 5x को आप इधर लेकर के आते हो तो सिंपल सा आपका ये माइनस हो जाएगा और 6x - 5x होगा तो आपका x बच जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो आपका क्या हो गया कि 2x² माइनस का 2 = x हो गया। यहाँ पे क्या हम लोग 2 को कॉमन ले सकते हैं भाई, आप तो कहोगे बिल्कुल ले सकते हैं, x² माइनस का 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू x हो जाता है आपका, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम लोग देखना भाई यहाँ पे हम लोग अब क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कि x² - 1, ये वाला पार्ट x² - 1 को एक तरफ रखो और x से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये गुना है तो इधर आने के बाद ये भाग चले जाएगा, है ना, x के नीचे में चले जाएगा। तो ये आपका निकल करके आ गया दोस्त, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं भाई, यहाँ इतना आपका इतना पार्ट में ये निकल करके आ गया। अब आप क्या करोगे, इस पूरे पार्ट को क्या करना है, आपको x से डिवाइड करना है, ठीक है। सिंपल सा आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको x से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको क्या करते हैं, x से हम लोग डिवाइड करते हैं। जब x² को आप x से डिवाइड करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। अब -1 को आप x से डिवाइड करोगे तो 1/x आ जाता है। अब ये वाले पार्ट को आप x से डिवाइड करोगे तो आप बोलोगे भैया x से डिवाइड करेंगे तो x यहाँ पे आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि x - 1/x का वैल्यू आपका 1/2 आ गया। अब आपको सिंपल सा क्या करना है भाई कि आपको यहाँ से फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। यहाँ से आपको फॉर्मूला लगाना है। अब फॉर्मूला कैसे, यहाँ पे वैल्यू आपका माइनस में दिया गया है तो आपको यहाँ पे क्या है, प्लस में जाना है, ठीक है। तो आपको पता है भाई कि माइनस से आप यहाँ पे ओड नंबर पे आपका प्लस कभी नहीं होता था, ठीक है। ये फॉर्मूला कभी बन ही नहीं सकता है। तो आपको क्या करो कि आप माइनस वाले टर्म को ना प्लस बना दो, ठीक है। प्लस कैसे बनाओगे, x + 1/x बना दो इसको। और मैंने कहा कि भाई जब भी माइनस से आप प्लस बनाते हो ना, और सिंपल वही चीज़ें रहती है, सेम चीज़ें, तो आप क्या करते हो, n का स्क्वायर करने के बाद रूट लगाओ और 1/2 का आप क्या कर दो, यानी कि n का स्क्वायर कर दो, माइनस का 4 कर दो अब, ठीक है। यही चीज़ें हो रही थी दोस्त। अब यहाँ क्या करोगे, 1/4 हो जाएगा, माइनस का 4। यहाँ पे अब क्या होगा, 4 × 4 आपका 16, ठीक है। आपका 16 हो जाएगा, 4 × 4, सॉरी आप प्लस में जा रहे हो ना तो यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा, है ना। अब छोटा से बड़ा में जा रहे हो तो +4 करना पड़ेगा। 4 × 4 16 और 1 17, और नीचे में आपका 4 हो जाएगा। 4 को आप बाहर निकालोगे तो ये 2 बन जाएगा, यानी कि √17/2 ये हो जाता है आपका। अब इस पार्ट को अगर आप क्यूब में बदलते हो कि x³ + 1/x³ कैसे बनाओगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या था कि n का क्यूब यानी कि √17 का आप क्यूब करो। उसके बाद क्या करना था, माइनस का 3n करना था, 3 × √17/2, यही चीज़ें थी दोस्त, ठीक है।
अब यहाँ पे 17 का आप क्या करोगे, क्यूब करोगे तो 17√17 आ जाता है, और 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा, माइनस का 3√17 हो जाएगा अपॉन का 2। अब थोड़ा सा हम लोग और भी देखते हैं इसको आगे, ठीक है, तोड़ के। यहाँ से आप 8 एलसीएम ले लोगे। आप यहाँ से क्या करते हो मेरे भाई कि आप 8 एलसीएम ले लोगे, है ना। यहाँ से आप 8 एलसीएम ले लोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 17√17 माइनस का 2 को कितना बार आप गुना करोगे, 4 बार। 4 तिया का 12, 12√17, 12 और 5 17, यानी कि 5√17 आपका बटे 8 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 5√17 अपॉन 8 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। 5√17, 5√17 अपॉन 8 आपका बिल्कुल सही जवाब है इसके लिए। ये तो हो गया भाई बिल्कुल, आप बेसिक तरीके से अगर मैथ को अगर बनाना चाहोगे तो ये हो गया ये तरीका। लेकिन आप थोड़ा सा एग्जाम में अगर यही पैटर्न को आप फॉलो करते हो भाई तो सिलेक्शन बहुत दूर है, ठीक है। आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनाना है। वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है भाई, आपको थोड़ा सा स्टेप जंप करना पड़ेगा, है ना। ये बेसिकली ये आपका मेंस का क्वेश्चन था, सीजीएल मेंस का, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ये टफ लेवल का था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इससे थोड़ा सा और लेवल वाले क्वेश्चंस को हिट करेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, जैसे x² माइनस का 6x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। आप मुझे बताओ देन x² प्लस 1 अपॉन x² माइनस 8 इतना का वैल्यू क्या होगा। आपको 4 ऑप्शंस दिया जा रहा है दोस्त, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर सी। आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है। आपको चारों में एक को सेलेक्ट करना है कि भाई कौन सा करेक्ट आंसर है इसका। और इतना सिंपल क्वेश्चन है भाई कि मैं आपको बताऊं को तो यहाँ पे ना आपको पेन की ज़रूरत है ना पेपर की ज़रूरत है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आप इजीली इसको उड़ा सकते हो। सबसे पहले तो भाई मैंने कहा कि जब भी ऐसा अगर आपको इक्वेशन फॉर्म में आपको दे दिया जाए तो आप क्या करते हो, इसको इस टाइप के फॉर्म में चेंज करते हो, ठीक है। तो आप इसको चेंज कैसे करोगे, यहाँ पे आप लोग देखोगे स्क्वायर वाले या क्यूब वाले ये सब में नहीं देखना है, पावर वाले में आपको यहाँ जा करके देखना है भाई कि इसके साथ में कोफिशिएंट क्या है। तो आप बोलोगे एक्स है, एक्स से आप डिवाइड करते हो, x² को जब आप x से डिवाइड करोगे तो आपका x आ जाएगा, -6x को आप x से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा, फिर -1 को आप x से डिवाइड करोगे तो 1/x आ जाता है, ठीक है। इतना का वैल्यू 0 है। आप कह सकते हो भाई कि x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू, ये वाला पार्ट को पहले ले लेते हैं और -6 को हम लोग क्या करते हैं इधर लेके आते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, प्लस हो जाता है। इतना रिजल्ट आपके पास निकल करके आ गया तो आप सिंपल सा क्या करोगे कि आप कहोगे कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, x² प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा दोस्त। तो आप सिंपल सा कहोगे कि भैया n का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। 36 और 2 आपका 38 हो जाएगा। 38 माइनस 8 यहाँ पे भाई इसके जगह में आप वैल्यू पुट कर दो 38, माइनस का 8 यहाँ पे है, 38 माइनस 8 करोगे आपका 30 बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। क्या था आपका, यही चीज़ तो था, x² प्लस 1/x² माइनस का 8 था, ठीक है। x² प्लस 1/x² का वैल्यू 38 निकला, माइनस का 8 करोगे आप तो क्या हो जाएगा आपका, तो सिंपल 30 निकल करके आ जाता है आंसर, ठीक है। बस यही सिंपल सी चीज़ें थी इसमें, और कुछ भी भाई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कुछ भी नहीं था। अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट बढ़ते हैं भाई, क्योंकि काफ़ी इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि काफ़ी हम लोग स्लो चल रहे हैं ना, थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। अब इतना डिटेल वे में नहीं जाएंगे, एक एक क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम लोग जल्दीबाजी में उड़ाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं कि यदि आपके पास अगर वैल्यू दिया जाए आपको कि x² प्लस 1/x² का वैल्यू आपको 7 दिया जाए तो आप मुझे बताओ कि x² माइनस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। x² माइनस 1/x² का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका। और आपको भाई इसमें 4 ऑप्शंस भी दिया जा रहा है, जिसको भी पता होगा दोस्त आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पहले पॉज करना क्लास को, ठीक है, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा खुद से ट्राई करो। अगर नहीं बने तब भाई थोड़ा सा आप लोग देख सकते हो, हिंट लो, है ना। इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आप बोलोगे कि एक बात मैंने आपको हमेशा कहा था कि आपको प्लस से माइनस में जाने के लिए या फिर माइनस से प्लस में जाने के लिए एक ही रूल था आपके पास कि आपको रूट लगाना है। रूट लगाने के बाद भाई n का स्क्वायर करना है आपको सिंपल सा, और माइनस का आपको 4 करना है। अगर बड़ा से छोटा में जा रहे हो तो -4 करेंगे, या फिर छोटा से बड़ा में जा रहे हो तो +4 करना था आपको, ठीक है।
यहाँ पे आप बोलोगे भाई कि आप क्या कर रहे हो, बड़ा से छोटा में जा रहे हो, यानी कि प्लस से आप माइनस में जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की तरफ आप जा रहे हो। तो इतना में जाने के लिए आप सिंपल सा क्या चीज़ फॉलो करोगे, तो आप बोलोगे भैया रूट लगाएंगे, एन का स्क्वायर करेंगे, माइनस का क्या करोगे भाई, बड़ा से तो छोटा जा रहे हो इसलिए आप माइनस करोगे, ठीक है, माइनस करोगे और माइनस का क्या करना है आपको, 4 कर देना है। एन का वैल्यू कितना है दोस्त, आप बोलोगे 7 है, यानी कि 7 का स्क्वायर आपका 49, माइनस का 4 करोगे आपका 45 निकल जाएगा। इसको जब थोड़ा सा तोड़ोगे 45 को आप बोल सकते हो भाई कि √9 इंटू आप 5 बोल सकते हो इसको, ठीक है। और √9 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 3, और √5 लिख दोगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा भाई ये वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या कहा गया है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, देन एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5x³ भाई बहुत सारी लंबी चौड़ी बात कही गई है। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना फटाफट से। तो इसको थोड़ा सा आप लोग को फॉर्मेट बदलना पड़ेगा भाई, कि इसको इस फॉर्म में नहीं रखना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्त बीच वाले में कि 5 के साथ में आपका कोफिशिएंट क्या है, आप बोलोगे x है, तो पूरे टर्म को आपको ना x से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, जब एक्स स्क्वायर को आप x से डिवाइड करते हो, एक्स स्क्वायर को आप x से डिवाइड करोगे भाई तो सिंपल सा x बच जाएगा, माइनस 5x को आप x से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा आपका, बोलोगे कि 5 बच जाएगा, प्लस आप 1 को x से डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, इतना का वैल्यू 0 था, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इसको पहले लिख देते हैं हम लोग 1 प्लस एक्स, और 5 यहाँ पे माइनस है दोस्त, तो बराबर के उस पार आप का जाएगा तो ये प्लस आपका, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो 5 हो गया, इतना का वैल्यू तो निकल गया हम लोगों का, है ना। अब यहाँ हम लोग कैसे क्या करेंगे, यहाँ भी वही सिस्टम आपको करना है, वही रूल वही कॉन्सेप्ट लगाना है। आपको क्या करना है भाई कि यहाँ पे नीचे देखना है कि 5 के साथ में आपको कोफिशिएंट क्या है, तो x³ है, पूरे टर्म को आपको x³ से डिवाइड करना है। तो आपको पता है भाई कि x की पावर 6 को आप x³ से डिवाइड करो, x की पावर 4 को आप x³ से डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर को आप x³ से डिवाइड करोगे, प्लस 1 को आप x³ से डिवाइड करोगे, है ना। नीचे आपका 5x³ को आप x³ से डिवाइड करो। अब आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आप बोलोगे पावर 6 से पावर 3, तो यानी कि पावर 3 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे x का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे भाई पावर 4 पावर 3 है, माइनस हो जाता है भागा में हमेशा, ठीक है, जब बेस आपका सेम होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपका x बच जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भाई ये वाला टर्म ऊपर जाएगा आपका, तो ये -3 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा -³ और यहाँ पे स्क्वायर है, तो आप बोलोगे भाई माइनस एक्स की पावर -1 हो जाएगा, आपका तो यही होगा ना, एक्स की पावर स्क्वायर फिर इंटू में आपका एक्स की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, सिंपल सा -1 हो जाएगा, यही चीज़ आने वाला है। तो इसी चीज़ को मैं कह रहा हूँ कि भाई वैसे नहीं लिख करके एक्स की पावर -1 को आप कैसे लिखते हो, 1/x लिख सकते हो, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे 1/x लिखेंगे, प्लस अब क्या करोगे कि 1/x³ को एज इट इज़ वैसे रहने देते हैं, 1/x³, नीचे में आपका x³ कैंसिल हो जाएगा दोस्त, आपका 5 बच जाएगा। आपको पता है भाई कि x प्लस 1/x का वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे 5 है, 5 बिठा दो, ठीक है, प्लस x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना है। आपको पता है दोस्त कि यहाँ से आप निकाल सकते हो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना होगा। तो आपको पता था जब x प्लस 1/x का वैल्यू 5 हो या n हो, तो x³ में आपको जाना है, पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पावर 3 है, 3 गुना आपको जा रहे हो भाई, कितना जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि 3 गुना जा रहे हैं, तो इधर भी आपको 3 गुना जाना पड़ेगा, सॉरी 3 बार आपको जाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, 5 का आप क्यूब करोगे, माइनस का आप क्या करोगे 3n कर दोगे, ठीक है। 3n का मतलब क्या है कि 3 इंटू एन का वैल्यू 5 है, 5 कर दोगे, 5 का क्यूब आपका 125 माइनस 5 गुना 3 15, यानी कि 110 आपका निकल गया। x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू कितना निकल कर गया आया आपका, तो आप कहेंगे 110, ठीक है। इसको 5 से आप डिवाइड करोगे, नीचे 5 है, 5 को ऐसे उतार देना है। अब आपका क्या बच गया दोस्त कि 110 और 5 115 हो जाएगा, इसको आप 5 से डिवाइड करोगे, यानी कि आपका 23 बिल्कुल करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी दोस्त बिल्कुल इसका सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। मुझे नहीं लगता भाई कि यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार की कुछ दिक्कत हुई होगी। एक क्वेश्चन और हम लोग लगा लेते हैं, ठीक है।
काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर हम लोग कल बात करेंगे टाइप नंबर 5 की। एक और छोटा सा क्वेश्चन लगा लेते हैं, है ना। छोटा नहीं भाई, मेंस लेवल का क्वेश्चन है, इसमें मेंस में काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है दोस्त कि यदि आप मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x-1 इज इक्वल टू 0, देन आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट लगाना है, फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर माइनस 1, इसकी पावर फिर माइनस 1, ठीक है। ये चीज़ आपको बताना है भाई। यहाँ पे भी पावर क्या है तो आप बोलोगे -1 है ना। इतना का वैल्यू क्या होगा आपका। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल तरीका है, बहुत ही काफ़ी इजी स्टेप में उड़ाएंगे इसको भी, ठीक है। काफ़ी इजी स्टेप में उड़ाएंगे तो देखना इसको कैसे क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये वाला पार्ट को हम लोग तोड़ लेते हैं। इसमें ऑप्शंस भी अगर आपको दे दिया जाए तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि भाई ऑप्शन से आपको हेल्प मिल जाएगी कभी कभी, ठीक है। अगर ऑप्शंस आपको दे दिया जाए कि ऑप्शन ए 3/8, ऑप्शन बी आपको दे दिया जाए 8, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1, अब आप क्या करोगे इसमें। तो अब भाई सॉल्यूशन हम लोग के देखते हैं। यहाँ से आप थोड़ा सा इसको उठाओगे ये वाला पार्ट को, तो आप बोलोगे भाई कि 3 के साथ में आपका कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे x है, तो पूरे टर्म को x से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। आप पूरे टर्म को x से डिवाइड करोगे, एक्स स्क्वायर को जब आप x से डिवाइड करते हो ना तो आपका x आ जाता है, माइनस का 3x को जब आप x से डिवाइड करोगे तो सिंपल 3 बच जाएगा, x कट जाएगा, माइनस 1 को जब आप x से डिवाइड करोगे ना, जैसे 1 को आप क्या करते हो यहाँ पे x से डिवाइड करोगे तो 1/x आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है 1/x इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग साथ में लिखते हैं, ठीक है, x माइनस 1/x, भाई ये -3 है, इधर जाने के बाद आपका +3 हो जाएगा। इतना का वैल्यू तो आपका निकल करके आ गया, ठीक है। अब हम लोग ये वाले पार्ट को हम लोग कैसे देखते हैं। इसके लिए सिंपल सा आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो आप लोग थोड़ा सा इसको लिखो, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1, इसको हम लोग ऐसे ही रख रहने देते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है, इनटू, अब जब यहाँ पे पावर -1 है, ठीक है, क्या है पावर में भाई -1 है, तो इसको 1 एक बटे में आपको, जैसे कि x की पावर क्या होता था कभी कि x की पावर -1 है तो इसको 1/x हम लोग लिख सकते थे, ठीक है, क्योंकि पावर नीचे जाता है तो भाई पॉजिटिव हो जाता है वो ऑटोमेटिकली, नीचे जाने के बाद वो क्या हो जाता है प्लस में हो जाता है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो 1/x³ प्लस एक्स की पावर -1, इतना आप लोग बोल सकते हो भाई, लिख सकते हैं। थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 1 इंटू 1/x³, भाई यहाँ पे देखना -1 है तो क्या हम लोग इसको 1/x लिख सकते हैं, बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं भैया 1/x, ठीक है, 1/x इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, अब हम लोग कितना से भाग लगाएंगे भाई, क्या करेंगे वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग सिंपली नॉर्मली हम लोग इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे आप लोग देखना इस इक्वेशन में 8 के साथ में आपका कोफिशिएंट क्या है, तो आप बोलोगे x है, तो इसको हम लोग पूरे टर्म को x से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब आप एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करते हो तो आपका क्या हो जाता है, तो आप बोलोगे x हो जाएगा, 8x को x से डिवाइड करोगे आपका 8, माइनस 1 को आप x से डिवाइड करोगे 1/x हो जाता है। उसके बाद आप क्या करोगे भाई कि 1/x³ को आप x से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x को आप जब x से डिवाइड करोगे, x से डिवाइड करोगे तो ये x यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा दोस्त, है ना। 1/x को आप जैसे 1/x को आप अगर x से डिवाइड करते थे तो ये यहाँ चले जाएगा, ठीक है, उसी तरह तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे मैं कर रहा हूँ कि x³ का तो हो गया, 1/x को जब आप x से डिवाइड करोगे ना तो आपका क्या हो जाएगा x² हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी सॉरी, आपका क्या हो जाएगा 1/x² हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं भाई इसमें। अब आपको पता है कि x क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ऑर्डर में इसको लिख लेते हैं, x माइनस 1/x, इसको पहले लिख लेते हैं, प्लस का 8, बिल्कुल अभी हम लोग सिस्टमेटिकली चल रहे हैं, ठीक है, एक भी स्टेप बाई यहाँ पे मैं जंप नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको चीज़ें डिटेल वे में बिल्कुल समझ में आए, ठीक है। मैं चाहूँ तो दोस्त इसको एक लाइन में ये क्वेश्चन को ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रहा कि आपको थोड़ा सा तो समझ में आना चाहिए कि मैं कह क्या रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हो। उसके बाद भाई यहाँ पे आपका गुना है, गुना, उसके बाद 1/x² प्लस 1/x², इतना था, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, x माइनस 1/x का वैल्यू आपको पता है भाई क्या है, क्या आप बोलोगे 3, उसके बाद +8 गुना 1/x
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से अगर आप लोग निकालोगे कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है भाई कि यहाँ पे माइनस वाले टर्म में क्या होता था कि ये जब हम लोग इवन वाले स्क्वायर पे यानी कि जाते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² में हम लोग जाते थे, तो पावर 1 है यहाँ पे, पावर 2 में जा रहे हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। माइनस का वहाँ पे क्या कर रहे थे कि यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस होने से हम लोग -2 करते थे, लेकिन जब यहाँ पे माइनस हो जाए दोस्त और यहाँ पे प्लस हो, तो हम लोग सिंपल सा इसमें +2 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे माइनस होने से यहाँ पे +2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ पे -2 होता, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो इसलिए हम लोग +2 किए। 3 का स्क्वायर आपका 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना, 11। तो इसका वैल्यू आपका 11 निकल गया। 8 और 3 आप प्लस करोगे भाई, 11 इंटू 1/11। ये वाला पार्ट आपका कट जाएगा टोटली, आपका 1 फाइनल आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है दोस्त इसका, है ना। अब आप लोग बोलोगे भाई कि इतना लंबा स्टेप कैसे हम लोग एग्जाम में इसको बनाए, ठीक है, क्योंकि बेसिकली इतना तो आपके पास टाइम होगा नहीं वहाँ पे। तो आप लोग कहाँ कहाँ पे स्टेप जंप कर सकते थे। सबसे पहली बात तो आपको इतना लिखना नहीं था, ठीक है, इतना ये 2-3 स्टेप भाई इजीली आप जंप कर सकते थे। इसको चाहते तो आप 1-2 स्टेप में कवर कर सकते थे, जैसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर लिखते आपका तो काम बन जाता, है ना। ये भी चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बेसिकली आपको ये सारे फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। अब हम लोग भाई नेक्स्ट हम लोग करेंगे टाइप नंबर 5, जिसमें हम लोग बात करेंगे इक्वल एंड अनइक्वल कोफिशिएंट के बारे में, ठीक है।